नमस्कार, मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रश्नमाला 3 बहुपद की। पहले ये समझते हैं कि बहुपद होता क्या है। बहुपद एक प्रकार का एक बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक अब ये बीजीय व्यंजक क्या होता है? बीजीय व्यंजक होता है कि चर और अचर राशियों के गुणा जोड़ बाकी से बनने वाला व्यंजक ही बीजीय व्यंजक होता है। जैसे x, y, z इनको अगर चर माने और जो संख्या होती है 1, 2, 3, 4 ये सब होते हैं अचर। वैसे चर होता क्या है? x, y, z चर मानते हैं। चर वो राशियाँ होती है जो परिवर्तित होती है, यानी जिनका मान समय या शर्त के अनुसार बदल जाता है। अचर होती है तो उनका मान परिवर्तित नहीं होता, वो अचर राशि होती है। जैसे मैंने लिखा 2, 2 का मतलब 2 होता है। मैंने लिखा x कुछ भी हो सकता है, तो ये चर और अचर राशि होती है। तो बीजीय व्यंजक जैसे ax प्लस by प्लस c, 2ax 3c ऐसे कुछ भी हम लिख दें तो ये सब बीजीय व्यंजक है। अब कोई भी बीजीय व्यंजक बहुपद हो, इसके लिए कुछ शर्तें हैं। एक तो कोई भी बीजीय व्यंजक बहुपद हो, इसकी शर्तें क्या है? जैसे मैंने लिखा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ऐसे लिख दिया, और मैंने यहाँ कह दिया कि a b c अचर है और x है वो चर है, तब ये एक बीजीय व्यंजक हो गया। अब ये बहुपद हो, इसकी शर्त क्या है? इसकी शर्त है कि घात है वो हमेशा पॉजिटिव होनी जरूरी है, यानी धनात्मक, मतलब घात जो भी है धनात्मक पूर्णांक होना जरूरी है। इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है, यहाँ x की घात 0 है। x की घात 0 का मतलब ही क्या होता है? 1 होता है। दूसरी बात है कि पदों की जो संख्या होती है यहाँ पर 3 है, यानी निश्चित होनी जरूरी है, अनंत नहीं हो सकती। और प्रत्येक पद में चर का गुणांक वास्तविक होता है। जैसे यहाँ पर मैंने इनको अचर माना है, तो ये क्या है? गुणांक है। यानी a किसका गुणांक है? a x स्क्वायर के साथ है, तो a है वो x स्क्वायर का गुणांक है। और b किसका गुणांक है? b x के साथ है, तो b है वो x का गुणांक है। और c है वो x की घात 0 का गुणांक है। ये बात हो गई बहुपद की। अब बहुपद के प्रकार की बात करें तो बहुपद के प्रकार उसकी घात के अनुसार होते हैं। तो पहले हम घात को समझेंगे। बहुपद की घात क्या होती है, यानी बहुपद की घात। तो किसी भी बहुपद मैं लिखता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3x की घात 4 प्लस 2, ये कोई मैंने बहुपद लिख दिया। तो इस बहुपद की अगर मैं आपको घात पूछूं तो घात क्या होगी? तो इस बहुपद की घात, किसी भी बहुपद में जो उच्चतम घात होती है वही बहुपद की घात होगी। तो इस बहुपद की घात है वो 4 है। ये होगी बहुपद की घात। अब अगर प्रकार की बात करें, बहुपद के प्रकार क्या क्या होते हैं? तो प्रकार घात के अनुसार होते हैं। एक घाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। तो जिस बहुपद की घात 1 होती है, जैसे मैंने लिखा 2x प्लस 3, तो यहाँ x की घात 1 है, उच्चतम घात तो होनी जरूरी है। उच्चतम घात जो होगी वही बहुपद की घात होगी। यहाँ उच्चतम घात कितनी है? 1 है, तो इसे एक घाती बहुपद कहते हैं। इसका दूसरा नाम होता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। द्विघाती बहुपद पे उच्चतम घात 2 होती है, जैसे मैंने लिखा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ये एक द्विघाती बहुपद है क्योंकि यहाँ उच्चतम घात 2 है। ऐसे अलग अलग 3 घात, उच्चतम घात 3 हो तो वो त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। ये तो हो गई बहुपद की घात। अब बहुपद में और क्या आता है?
दो शब्द और आते हैं, एक आता है शून्यक और एक आता है गुणांक। इनको समझते हैं। जैसे मैंने कोई भी बहुपद लिखा 2x² + 3x + 4, ये कोई बहुपद है। तो यहाँ पर एक तो होता है शून्यक, एक होता है गुणांक। जैसे मैं छोटा ही लिख लेता हूँ, यही लिख लिया मैंने। जैसे मैंने लिखा 2x + 6, ये कोई मैंने बहुपद लिखा। अब यहाँ पर दो बात करेंगे, एक शून्यक की, एक गुणांक की। तो यहाँ पर शून्यक किसको कहते हैं? अगर मैंने x का वह मान जो इसमें रखने पर इसका मान 0 हो जाए, वे बहुपद के शून्यक कहलाएंगे। पहली बात, ये एक घातीय बहुपद है तो इसका शून्यक 1 होगा। यानी x का मान अगर मैं 3 रख दूँ, माइनस का 3 रख दूँ, तो इसका जो उत्तर है वो 0 हो जाएगा। जैसे 2 × -3 + 6, तो माइनस का 6 प्लस का 6 क्या हो गया? 0। तो इसका जो शून्यक है वो क्या आ गया? -3। ठीक है। अगर एक और बात करूँ, x² - 4, ये लिखा मैंने। यहाँ घात कितनी है? 2 है, तो इसके शून्यक भी 2 होंगे। अगर मैं x की जगह 2 रखूँ तो ये हो जाएगा 2 की स्क्वायर -4, 4 - 4 = 0। अगर x की जगह -2 रखूँ तो -2 का होल स्क्वायर -4, 4 - 4 0। यानी x के 2 मान हो गए, एक तो 2, एक -2। ये हैं जो शून्यक कहलाते हैं। ये बहुपद के क्या कहलाते हैं? शून्यक कहलाते हैं। तो जितनी घात होगी शून्यक भी उतने होंगे। बहुपद में शून्यक कहते हैं। और इसी अगर ये द्विघात समीकरण हो तो यहाँ मूल कहलाएंगे। तो शून्यक और मूल वैसे अलग अलग हैं। बहुपद में शून्यक कहते हैं और समीकरण में इनको मूल कहते हैं। अब बात करते हैं गुणांक क्या होते हैं। गुणांक की अगर बात करें तो जैसे मैंने लिखा 2x² + 3x + 4, यहाँ पर जो चर राशि है, चर कौन है? x। तो जितने भी x हैं उनके गुणा में जो संख्या है वो गुणांक कहलाते हैं। जैसे x² के गुणा में 2 है तो x² का गुणांक क्या है? 2। x के गुणा में क्या है? 3 है, तो x का गुणांक क्या है? 3। और यहाँ पर x की घात 0 है तो x की घात 0 का गुणांक क्या होगा? 4। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? गुणांक। ये हो गई एक बात। बात करते हैं द्विघात बहुपद की। द्विघात बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसकी उच्चतम घात है वो 2 होती है, यानी उच्चतम घात 2 होगी। जैसे इसकी मानक रूप है वो ये होता है ax² + bx + c। fx लिख देता हूँ बहुपद को। तो ऐसा बहुपद जिसकी उच्चतम घात 2 होगी तो वो बहुपद द्विघात बहुपद कहलाएगा। यहाँ पर a b c ये अचर राशियाँ हैं, यानी a b c की जगह कोई ना कोई संख्या मिलेगी आपको। और जो x है वो है चर राशि। ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें जो हमने पढ़े थे शून्यक और गुणांक, तो इनमें संबंध क्या होता है? शून्यक और गुणांक, इनमें संबंध क्या होगा? संबंध की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि भाई यहाँ ये द्विघाती बहुपद है तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। तो मैंने माना 2 शून्यक कौन कौन से? एक अल्फा है, एक बीटा है। ये मैंने 2 शून्यक मान लिए। और गुणांक क्या क्या है? x² का गुणांक a है, x का गुणांक b है और x की घात 0 का गुणांक c है। ये हो गया गुणांक। अब इनमें और इनमें क्या संबंध होता है कि शून्य का योग और होता है वो होता है -b/a और शून्य का गुणा होता है वो होता है c/a। ये इनमें संबंध हो गया। अब शून्य क्या थे? अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a और अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर c/a। ये है इनमें शून्यक और गुणांकों में संबंध। ठीक है। अब आ जाते हैं प्रश्नमाला 3 में।
जिसमें हमें बहुपद के शून्यांक भी ज्ञात करने हैं और शून्यांक और गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। चलिए इसका मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ। प्रश्नमाला 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है आपका, बहुपद दिया है आपको 4x² प्लस 8x। यह आपको बहुपद दिया है, आपको बोला है कि इसके शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांक और गुणांकों में जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच भी करनी है। ठीक है, तो शून्यांक, इस बहुपद का शून्यांक ज्ञात करेंगे। क्यों? या तो हमें x का मान पता होना चाहिए कि x का मान पता है तो ये मान इसका शून्यांक होगा। तो हम क्या करते हैं कि शून्य के लिए माना ये बहुपद px है, तो इस px को क्या रख देता हूँ 0, कि x का वह मान जिसके लिए px क्या हो जाएगा 0, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे शून्यांक। तो px 0 लिख दिया, तो px का मान कितना है 4x² प्लस 8x बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है 4x कॉमन आ रहा है, तो मैंने 4x कॉमन ले लिया, तो बचा क्या 4 बाहर आ गया, x बाहर आ गया, x बचा। यहाँ से 4 बाहर आ गया तो 2 और x बाहर आ गया तो 0। अब यहाँ पर दो संख्या हो गई, एक ये वाली एक ये वाली। कोई भी जब दो संख्या गुणा में हो और बराबर 0 हो तो इसका मतलब क्या होता है, या तो a 0 है या b 0 है या दोनों 0 है। जैसे 5 गुणा 0 क्या होता है 0, या 0 गुणा 5 क्या होता है 0, या 0 गुणा 0 क्या होता है 0। तो दोनों में कोई न कोई 0 है या दोनों ही 0 है तभी 0 आएगा। तो मैंने क्या किया कि इन दोनों में को 0 के बराबर रख दिया, 4x भी 0 के बराबर, x प्लस 2 भी 0 के बराबर। तो इसमें x क्या आ गया 0/4, यानी x का मान 0, यहाँ x क्या आ गया -2। ठीक है, तो हमारे जो शून्यांक है अल्फ़ा आ गया 0 और बीटा आ गया -2। अब इसकी सत्यता की हम क्या करेंगे जांच करेंगे शून्यांक और गुणांक के। तो हमें जो बहुपद दिया था वो था 4x² प्लस 8x, और मानक रूप क्या है इसका, मानक रूप है ax² प्लस bx प्लस c। तो तुलना करने पर हम क्या पाएंगे कि a का मान 4 है, x² साथ में a, तो यहाँ साथ में 4, तो a का मान 4 है, और b का मान क्या है, b का मान है 8, और c यहाँ पर है ही नहीं तो हम क्या करेंगे 0, क्योंकि c 0 है। अब जो शुद्ध फॉर्मूला था वो क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, और अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर c/a, ये फार्मूला था। तो अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा 0, बीटा -2, तो 0 -2 कितना हो गया -2। अब इधर भी देख लेते हैं, माइनस तो इसमें आया हुआ है, b का मान कितना है 8 और a का मान कितना है 4, 8 में 4 का भाग गया 2, सेम आ रहा है। और यहाँ भी देख लेते हैं 0 × -2, तो 0 से जिसको भी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। c कितना है 0 और बट्टा 4, 0 के बट्टा में 4 है तो 0। यह संबंध सत्यता की जांच हो गई, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा और बराबर -b/a होता है, ये इससे सिद्ध हो चुका है। ऐसे ही मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ 3.1 की पहले नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 3 लेता हूँ, 6x² माइनस x माइनस 2, ये आपको बहुपद दिया है, इसके शून्यांक ज्ञात करने हैं और शून्यांक और गुणांक में संबंध ज्ञात करना है। तो मैंने माना ये बहुपद px है, और शून्य के लिए जो px है वो क्या होगा 0, यानी 6x² माइनस x माइनस 2 क्या होगा 0। अब ये द्विघात समीकरण है तो इसका गुणनखंड विधि से हल करेंगे, तो 6 को 2 से गुणा किया, 6 को 2 से गुणा करने पर कितना आएगा 12, माइनस का 12, और मध्य पद कितना है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान ले, मध्य पद है 1। आपको 1 के टुकड़े करने हैं,
ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पर -1 आए, गुणा करने पर -12 आए। तो मैंने माना कि ये टुकड़े -4 और +3 है, यानी -4 + 3 जोड़ने पर कितना आएगा, 1 आएगा, और गुणा कर दें तो -12 आएगा। तो ये हो जाएगा 6x² - 4x + 3x। इसके तो किए टुकड़े हमने, -2 = 0। अब दो दो के जोड़े बना लेते हैं। इसमें से क्या कॉमन आएगा, इसमें से कॉमन आएगा 2x, तो यहाँ बचा 3x और यहाँ बचा 2। इसमें से कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है तो मैंने एक कॉमन ले लिया, 3x - 2 = 0। अब इस पूरी संख्या में कॉमन क्या आ रहा है, 3x - 2, यह कोष्टक कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर क्या बच गया, 2x, और यहाँ पर क्या बच गया, 1 = 0। अब a × b 0 होता है, तो a भी 0 b भी 0 रख के देखते हैं। तो 3x - 2 = 0, 2x + 1 = 0। 2 उधर चला जाएगा, 3x = 2, x आ गया 2/3। यहाँ भी क्या होगा, 2x = -1, 1 उधर चला गया, x बराबर क्या आ गया, -1/2। x के दो मान आए, यानी अल्फ़ा आ गया 2/3 और बीटा आ गया आपका -1/2। ये तो आपके हो गए शून्यांक। अब हम शून्यांक और गुणांक में जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करेंगे। तो आपको जो समीकरण दी थी वो थी 6x² - x - 2। इसके आगे 1 मान लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ax² + bx + c, ये हमारी मानक समीकरण है। तुलना करने पर a की जगह कितना है, 6, b की जगह -1, c की जगह -2, यही आ रहा है। तो हमारा जो फॉर्मूला था क्या था, अल्फ़ा + बीटा बराबर क्या था, -b/a। अल्फ़ा × बीटा क्या था, c/a। ठीक है, अल्फ़ा + बीटा -b/a। अल्फ़ा कितना आया था, 2/3, अल्फ़ा 2/3, और बीटा -1/2। इनका लघुत्तम आया 6। 3 का भाग 2 बार, 2 को गुणा किया 4, 2 का 3 बार, 3 को गुणा किया -3, और 4 और -3 कितना हो गया, +1/6, यानी 1/6 हमारा इसका आंसर आया। अब इधर देखते हैं, इधर क्या आता है, माइनस तो है और b खुद भी माइनस है और a का मान 6 है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, +1/6, यानी 1/6 बराबर आ गया। अब ये भी चेक कर लेते हैं कि अल्फ़ा 2/3 और बीटा -1/2, इंटू किया 2 एकम 2, 2 माइनस का, और 3 दूनी 6, कट गया तो -1/3। अब c का देखते हैं, c का मान कितना है, -2, और a का मान 6, कट गया तो -1/3। ये शून्यांक और गुणांक के संबंध की सत्यता की क्या होगी, जांच होगी। चलिए इसमें एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। आपको क्लियर तो हो ही गया होगा, बाकी क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना। 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपको बहुपद दिया है कि x² - √3 + 1x + √3। तो मैंने इसको px मान लिया। अब हमें शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य के लिए क्या मानेंगे, शून्य के लिए px को मानेंगे 0। तो x² - √3 + 1x + √3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब इसे थोड़ा हल कर लेते हैं। तो x² माइनस, इसे गुणा करेंगे √3x - x + √3 बराबर 0। दो दो के जोड़े बना लिए, x कॉमन आ रहा है इसमें, तो x - √3 बच गया। अगर यहाँ भी आपको कॉमन देखिए, अगर स्पीड से करना है तो ये का ये यहाँ लिख देते हैं, x - √3। अब इसमें तुलना कीजिए, x की जगह x आ गया, अब बच्चा क्या, माइनस, तो माइनस बाहर आ जाएगा, एक और लिख दीजिए, या फिर -1 कॉमन ले लीजिए। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आता तो हमेशा एक कॉमन आता है, और एक किसका लेना है, माइनस का, तो ये तो हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, बराबर 0। अब इस पूरी संख्या में क्या कॉमन आया, x - √3, तो यहाँ बचा x, यहाँ बचा 1, बराबर 0। अब a × b 0 कब होता है, जब a भी 0, यानी x - √3 बराबर 0 और x - 1 बराबर 0। तो x का मान आ गया 1 और x का मान आ गया √3। तो अल्फ़ा आ गया √3 और बीटा आ गया 1। यह आपके शून्यांक आ गए। अब संबंध की सत्यता की जांच करते हैं शून्यांक और गुणांक में। तो x² √3 + 1x + √3 बराबर 0। ax² + bx + c, ये
ये हमारी मानक समीकरण बन गई। तो यहाँ से तुलना कीजिए, यहाँ x के साथ कोई नहीं है तो 1 मान लेते हैं, तो a का मान हो गया 1 और b का मान हो गया माइनस का √3 + 1 और c का मान हो गया √3। तुलना कर ली। x² को छोड़ के साथ में कौन है वो देखें, यहाँ पर x के साथ ये इतनी बड़ी संख्या। अब हमारा जो फॉर्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, अल्फ़ा गुणा बीटा क्या होता है c/a। मान रख देते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा आया √3 + 1, ये आया बस हो गया। और इसमें माइनस और b का मान -√3 + 1 और a का मान 1 है, तो √3 + 1 और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो बच्चा क्या √3 + 1 बट्टा में 1 लिखना ज़रूरी नहीं, तो √3 + 1 दोनों साइड इक्वल आ गई, ये संबंध सत्य आ गया। यहाँ भी जांच कर लेते हैं, तो √3 अल्फ़ा का मान इंटू बीटा का मान 1, तो कितना आया √3, ये होता है c/a, c का मान कितना है √3, a का मान 1, तो ये भी कितना आ गया √3। ये आपके शून्याक और गुणाकों में संबंध की सत्यता की जांच होगी। बात करते हैं, जब आपको द्विघात बहुपद में शून्याकों का योग दिया हो और शून्याकों का गुणा दिया हो, तब आपको बहुपद कैसे ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। 3.1 चल रही है अभी, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में मैं पहला ही क्वेश्चन ले लेता हूँ एक बार, कि पहला क्वेश्चन दिया है कि आपको दिया है शून्याकों का योग और शून्याकों का गुणा क्रमशः यह है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा तो आपको दिया है -3 और अल्फ़ा गुणा बीटा दिया है 2। आपको बोला है कि बहुपद बताइए, बहुपद क्या होगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, आपको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a बराबर हो गया -3, और यहाँ अल्फ़ा बीटा क्या होता है c/a बराबर क्या है 2। इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो आप 1 रख सकते हो। ठीक है, बस आपको यहाँ ये चीज़ ध्यान रखनी है कि a का मान एक जैसा हो। यहाँ a 1 है, यहाँ भी a 1 है, एक जैसा है तो हमारा काम ख़त्म। अब एक काम बचता है कि ये माइनस उधर ले जाना है, तो b/a, ये माइनस उधर चला जाएगा तो -3 के साथ गुणा हो जाएगा, तो b/a कितना आ गया माइनस माइनस प्लस 3/1 और c/a कितना आया था 2/1। a का मान सेम होना चाहिए, तो सेम है, तो a तो हो गया 1, b का हो गया आपका 3 और c हो गया 2। ये आपके इसी आगे। तो अब मानक रूप क्या होती है बहुपद की, ax² + bx + c, यही होती है। अब abc के मान रख दें, 1x² + 3x + 2। अब 1 लिखना ज़रूरी नहीं, तो ये आपका आंसर, ये आपका बहुपद हो जाएगा। क्लियर। अब थोड़ा सा एक अलग क्वेश्चन है, इसी का ही है कि जब आपको शून्यकों का योग दिया है, जैसे √2 और गुणा दिया है 1/3, तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये तो दिया है √2 और अल्फ़ा गुणा बीटा ये दिया है आपको 1/3, तो इसके बट्टा में 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a √2/1 और ये होता है c/a 1/3। माइनस को उधर ले जाना है तो b/a, ये माइनस उधर चला जाएगा तो उधर प्लस, तो -√2/1 ये c/a। अब ध्यान क्या रखना है कि a का मान एक जैसा होना चाहिए, यहाँ तो 1 है, यहाँ ये 3 है, तो एक जैसा बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको ऊपर नीचे 3 से गुणा कर देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो b/a कितना आ जाएगा, इसको इंटू करेंगे तो -3√2/3 और c/a कितना है 1/3। अब a का मान दोनों में एक जैसा हो गया। अब एक जैसा हो गया तो a का मान हो गया 3, b का मान हो गया -3√2 और c का मान हो गया 1। तो आपका जो बहुपद का मानक रूप है x² + bx + c यही है। मान रख देते हैं 3x² -3√2x + 1। माइनस क्यों आया, क्योंकि ये संख्या रखनी है हमें, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो इसी प्रकार अन्य भी है जो आप कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इनमें क्या दिया है कि कोई बहुपद है x² -8x + k और आपको बोला है शून्यकों के वर्गों का योग 40 है, तो k का मान क्या होगा। आपको k का मान, k की वैल्यू ज्ञात करनी है।
तो शून्यकों के वर्गों का योग दिया है, तो माना शून्यक क्या है, माना जो शून्यक है वो अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40। ठीक है, अब एक सर्वसमीका आपने पढ़ी होगी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। इस पार्ट को मैं इधर लिख देता हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर ये उधर लिख देता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस 2ab को उधर ले जाएंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab ये आता है। बस आपको ये सर्वसमीका यहाँ लगानी है। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा बराबर 40। ठीक है, अब अल्फ़ा बीटा क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए, और अल्फ़ा गुणा बीटा क्या होता है, सी बट्टा ए बराबर 40। अब दिक्कत आ गई ए बी सी के मान की, तो हमें जो बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, तो इसका एक मान लेता हूँ, इसकी मानक रूप से तुलना करेंगे। मानक रूप क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसकी तुलना करने पर क्या मिला, ए का मान 1, बी का मान -8, सी का मान के, ये मिला। यह मान रख देंगे इधर, तो माइनस बी का मान माइनस का 8 है बट्टा ए, ये माइनस फॉर्मूले का है और बी का खुद का माइनस है, 2 गुणा सी कितना है के, ए कितना है 1 बराबर 40। ठीक है, ए का मान कितना है 1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 8, बट्टा में 1 लिखेंगे नहीं, 2 गुणा के कितना हो गया 2 के बराबर 40। ठीक है, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64 64, 2 के बराबर 40, 40 को इधर ले आते हैं और 2 के को उधर ले जाते हैं। ठीक है, तो 64 में से 40 गए 24 बराबर 2 के, ये 2 बट्टा में आ जाएगा, 24 के बट्टा में आ जाएगा 2 बराबर के, और के का मान आपका आ गया 12। यही हमारा आंसर है। ये आपकी 3.1 पूरी हो चुकी है। अगले वीडियो में बात करेंगे 3.2 पर।